ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सुमन आंटी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मुझे ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, 3 दिन बच के रही, 3 दिन भारी है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या 3 दिन भारी है। तो मैं ना बस गुरुजी का नाम जप करती रहती थी। और जब भी एक बारी फिर मैं उन्हीं 3 दिनों के बीच में मैं घर पे आ रही थी दुकान से, तो मैंने देखा मेरी ही बिल्डिंग के नीचे सीढ़ियों के सामने बिल्कुल एक इतना बड़ा चूहा मरा हुआ था। तो मेरे एकदम से याद आ रही, गुरुजी ने बोला 3 दिन बच के रही, 3 दिन भारी है। पता नहीं कौन सा कष्ट उस चूहे के ऊपर चला गया मेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। लेकिन उस चूहे की भी रक्षा करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे ही निकाल देते। फिर जब दूसरी बार मैं दुकान पे गई दूसरे दिन, तो विशाल वो ले आया कि कबूतर था, वो उड़ नहीं पा रहा था, बच्चा था, उसने दुकान पे ला के रखा। उसको पानी, मैंने कहा उसको पानी पिला दे। उसने उसको पानी वानी पिलाया, फिर उसने उसको रखा। मैंने कहा उसको खाना वाना दे दे, तो उसने दिया। फिर सुबह दूसरे दिन वो मरा हुआ पाया दुकान पे। मैंने कहा अरे गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट ही अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कोई भी पशु पक्षी या जानवर मेरी वजह से, हमारी वजह से कोई मरे। गुरुजी उनको भी ठीक रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कष्ट आप काट सकते हो, ऐसे ही काट दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी। फिर तीसरे दिन वो मुझे एक चुईया का बच्चा मरा पाया। मैंने कहा अरे बाप रे, ये मेरा कष्ट ये बेचारे लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। ग्रुपा फिर वो एक और कोयल लेके आया, उसको वो क्या, मैंने कहा इसको क्या हो गया, कह रहा ये इसे बिल्ली ने पकड़ रखा था। वो उसको ले आया, उसको पानी वानी पिलाया, उसने रखा, तो दूसरे दिन वो भी मर गई। गुरुजी, ऐसे मेरे ऊपर कैसा भारी कष्ट था, जो इतने पशु पक्षी, इतने 4 जने ऐसे वो हो गए। गुरुजी, आपने मेरी हमारे मुझे पता है आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरे अपने देवती देवते के साथ अंग संग रहते हो। शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुजी, आज पूर्णमासी है, आपने बोला अब तेरा समय बदल जाएगा। अब ये तो आप जानो और समय जाने गुरुजी। लेकिन हाँ, मैं अपने पति की वजह से बहुत दुखी रहती हूँ, क्योंकि वो सामने के सामने ही उस औरत के घर में रहता है ना, तो बहुत दुख होता है गुरुपा। उसको उसके घर से निकाल दो गुरुजी, मुझे इतना पता है आप सब कुछ कर सकते हो। उसको ऐसी बेइज्जती करके निकाले ना वो औरत अपने घर से, मैं वो देखना चाहती हूँ गुरुजी, ताकि कोई भी किसी का भी पति गलत रास्ते पे ना चले, कि कभी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जैसे इस आदमी के साथ हुआ है। ग्रुपों में बहुत तकलीफ़ होती है। उसको उसके घर से ऐसी बेइज्जती करा के निकालो ना कि बस वो टूट जाए, उसे भी नींबू की तरह निचोड़ दो जैसे आपने मुझे निचोड़ा। गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, आपका नाम लेके सुबह जाती हूँ, आपको साथ लेके आती हूँ, और बस आप ही का सहारा है गुरुजी। आपके देवती देवता वहाँ गए खाटू श्याम, उनके अंग संग ही रहना, सबके अंग संग रहना, और सबको राजी खुशी ले आओ, राजी खुशी ले आओ, उनके अंग संग रहना। गुरुजी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। गुरुपा, तीनों देवती देवते के करियर बना देना आप। गुरुपा, आप हमारे सारे संकट दूर कर देते हैं गुरुजी। ऐसे ही सब संगत के काटना, सब संगत को आशीर्वाद देना, सबके अंग संग रहना, और सुमन आंटी को भी आशीर्वाद देना, उनके अंग संग रहना। वैसे गुरुजी, आपने तो उनको भरपूर आशीर्वाद दिया है, अच्छा है, क्योंकि वो नेक काम करती है, सबके संग सत्संग शेयर करती हैं। सुमन आंटी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, और आपके बच्चों को भी ऐसे ही, हमें 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 भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, और मेरे बच्चों को भी, गुरुजी के देवती देवते को भी। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना अनंतम शुक्राना। सबके संकट काटना गुरुजी, फिर पीछे हम भी खड़े हैं, हमारे भी काटना अपने बच्चों के। हमारे अंग संग रहना गुरुपा, कभी हमसे दूर मत जाना। और इस फुल पूर्णिमा पे क्या होगा क्या नहीं ये आप जाने गुरुजी। सब जगह पानी भरा हुआ है, सब बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं गुरुजी। सब कुछ सही कर दो, सारी हरियाली वापस आ जाए, माता रानी का वो रास्ता सही हो जाए, ताकि हम भी आने वाले समय पे वैष्णो देवी जाएं गुरुजी, और आपके मंदिर भी आएँ गुरुपा। सब कुछ सही कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आ गई हूँ मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेकर, जो कि भिजवाई है गुरु जी ने। मैं एक माध्यम हूँ जो कि आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुँच रही हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की ता। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आपके सत्संग मुझ तक पहुंचते हैं, और फिर ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच जाती है। गुरु जी चाहते हैं कि आप ये ब्लेसिंग्स सुने, और संकेत रहते हैं हर सत्संग में कुछ ना कुछ किसी संगत के लिए। कौन सा संदेश होगा वो तो
हम नहीं जानते, वो सब गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण करता हूँ। संगत जी, जब हमें सत्संग सुनने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो हम सत्संग को मिस क्यों करें। और हाँ जी संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने एक आज्ञा दी है सत्संग करवाने की। तो महीने में एक बार मैं सत्संग कर रही हूँ और ये सत्संग सब मिलजुल के ही करेंगे। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता ये प्लेटफॉर्म है सत्संग सुनने का, सत्संग सुनाने का और अब महीने में एक बार सत्संग करने का। क्योंकि ये सब मिलजुल कर करेंगे तो आप भी अपनी सेवा यहीं पर जिस नंबर पर आप ये सत्संग शेयर करते हैं वहाँ पर अपनी दे सकते हैं। सितंबर का सत्संग हो चुका है, अब अक्टूबर का होगा और वो अक्टूबर का सत्संग दिवाली स्पेशल होगा। तो जब सत्संग होगा आपको डेट भी बता दी जाएगी। अभी कोई जल्दी नहीं है, आप अभी केवल और केवल सत्संग सुनने पे अपना ध्यान रखिएगा और मैसेज क्या आते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि काफ़ी संगत जी ऐसे मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि वो चूक गए हैं और उन्होंने अपनी सेवा नहीं दी है। कोई बात नहीं है ना, जब जिस सत्संग के लिए आपकी सेवा आनी होगी अपने आप गुरुजी अपने आप रास्ता दे देंगे। और ये प्लेटफॉर्म है आपको ब्लेसिंग्स भिजवाने का, क्योंकि गुरुजी जिससे भी जो काम लेना चाहते हैं वो गुरुजी खुद ही ले लेते हैं। और मुझे जो काम सौंपा गया है मैं पूरे ध्यान से और पूरी लगन के साथ करती हूँ। मैं तो अपनी सेवा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है दे ही रही हूँ और आगे भी मैं ऐसी सेवा करती रहूँ, ऐसी मैं गुरुजी से कामना करती हूँ। और मेरा संगत परिवार, ये यूट्यूब फैमिली सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। तो संगत जी, आज का संदेशा गुरुजी का है आप सभी संगत जी के लिए। गुरुजी कहते हैं, मेरा कल्याण करन दा सब तो अच्छा ढंग सी, कोई भी किसी दी बीमारी हुंदी, कुछ भी होंदा सी, ओनू अपने हिसाब दे नाल कल्याण कर दे हाँ। किसे तो कोई दान पुण्य करा के, किसी तो किसी दी मदद करा के। मेरा अपना ही ढंग है कि ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरीके दे नाल ठीक करना है। जब तक तुसी अपने मन नू साफ नहीं करते हो तो आपको ब्लैसिंग नहीं मिलती है। गुरुजी कहते हैं, जो मेरे कोल एक मन होके नहीं आंदे फिर वो चक्रां पे चक्रां गली विच फस जाते हैं। तो संगत जी, किसी चक्रों में आपको नहीं फंसना है। गुरुजी कहते हैं, बस विश्वास रखो, सेवा करो, मदद करो, दूसरे का भला करो। जब दूसरे का भला करने का थॉट भी दिमाग में आ जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो संगत जी, सर्वदा भला, बस यही अपने दिमाग में रखिए। और गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे आगे मैं कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा। जा तेरे दुखों को काट दिया। गुरुजी कहते हैं, तेरे दुखों को काटा जा रहा है, जिसकी कीमत है आज की ये ब्लेसिंग। सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। संगत जी, कुछ मैसेज ऐसे आते हैं कि सत्संग काफ़ी बड़े होते हैं, तो संगत जी आप रुक रुक के भी सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी सत्संग आते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उसमें से कुछ सत्संग ही रहते हैं, बाकी सत्संग शेयर हो जाते हैं। जो सत्संग शेयर होते हैं वो गुरुजी की कृपा से ही शेयर होते हैं, है ना। क्योंकि मैं तो करने वाली कोई नहीं, सब कुछ कराने वाले गुरुजी हैं। तो जैसा हुक्म गुरुजी का होता है सत्संग आगे पहुँच जाते हैं, है ना। कुछ सत्संग ऐसे रह जाते हैं जिसमें आवाज़ क्लियर ही नहीं होती। वो सत्संग काफ़ी अच्छे भी होते हैं लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं होती। तो संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करें तो अपनी आवाज़ का पूरा ध्यान रखें और एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आवाज़ साफ़ आ रही है, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं। आवाज़ साफ़ होगा तो सत्संग आपका डेफिनेटली शेयर होगा ही होगा और गुरुजी करेंगे कल्याण। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप इसमें आप शेयर करवाना चाहते हैं गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के प्लेटफॉर्म पर, तो आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। और यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी आपको, जो आपके घर तक पहुँचती हैं, आपके पूरे परिवार को मिलती हैं। तो ये ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आपको शुक्राना करना है संगत जी। और शुक्राना आप यदि गुरुजी की रहमतों का कुछ जिक्र करना चाहते हैं, किसी घटना का वर्णन करना चाहते हैं तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। और आप यदि केवल शुक्राना करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर गुरुजी का शुक्राना अभी के अभी पहले आप लिख ही दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे। लाइक कर दीजिएगा संगत जी और सत्संग को आप पूरा सुनेंगे, बीच में मत छोड़ेगा। यदि काम कोई पड़ जाता है तो फिर से कंटिन्यू आप कर लीजिएगा। जय गुरु जी। और गुरु जी की रहमतें आपके ऊपर खूब बरसें, आपको और आपकी फैमिली को गुरु जी खूब खूब ब्लेस करें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि 2-3 दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। बस थोड़ा-सा काम में बिज़ी थी, बस नहीं हो पाया मुझसे, मैं चाह कर भी नहीं कर पाई। अ, इसके लिए गुरुजी मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज हमारे पास के मंदिर में गणपति जी का विसर्जन करना था। तो जैसे कि हम हर साल विसर्जन के लिए जाते हैं, तो इस साल भी डिसाइड किया कि जाएँगे। हर साल मेरे पति अंकल मेरे साथ चलते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ सके। तो बस यही था मुझे कि चलो, मैंने कहा बच्चे थोड़ा एन्जॉय कर लेंगे, तो मैं बच्चों के लिए मैंने सोचा चलो इनको लेकर थोड़ा-सा घूम भी आएँगे बच्चे और विसर्जन भी हो जाएगा। जैसे कि डेली 10 दिन बच्चों ने काफ़ी एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया गणपति जी के साथ, बहुत ब्लेसिंग मिली गणपति जी की। तो बस विसर्जन के लिए ही तैयारी कर रहे थे आज, तो हम वहाँ गए। तो सबसे पहले तो आजकल जैसे बाहर थोड़ा-सा नदियों में ओवरफ्लो चल रहा है और मौसम भी ख़राब चल रहा है, तो इस चीज़ को देख के थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसे जाएँ कहीं कुछ, थोड़ा-सा मन में घबराहट तो होती है इस चीज़ को लेकर। तो संगत जी, तो हम चले गए और पहले से थोड़ा लेट भी गए, काफ़ी लेट गए थे, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट, संध्या टाइम से थोड़ा पहले ही निकले थे विसर्जन के लिए। तो हम जब गए तो घर से निकले, तो ये चीज़ तो डिसाइड थी कि हम जैसे 5:30 बजे निकले थे, तो यही सोचा था कि आते-आते 12 बज जाएँगे, जैसे कि हमेशा होता है, हम इससे भी जल्दी निकलते हैं लेकिन आते-आते 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। लेकिन इस बार हम काफ़ी लेट निकले थे पहले से, तो यही लग रहा था कि कम से कम 10-11 तो बज ही जाएँगे। तो संगत जी, आज क्या हुआ, हम गए विसर्जन के लिए, बहुत अच्छे से निकले, अपना बच्चों के साथ में गई और बच्चों का भी अच्छे से बैठने का इंतज़ाम हो गया। और संगत जी, एक चीज़ क्या हुई, रास्ते में हल्की-हल्की बारिश शुरू हो रही थी और मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा आज बच्चों को मैं अकेली अपने साथ लेकर आई हूँ और हस्बैंड अंकल भी नहीं आए हैं। तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी। मैंने कहा कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए और वहाँ की नदियाँ भी फूल जाएँ, और तो कुछ आजकल जो आप देख ही रहे हो आस-पास चारों, थोड़े से इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा-सा मन में उन चीज़ों को लेकर घबराहट भी थी। तो हल्की-हल्की बारिश शुरू हो रही थी संगत जी। मुझे डर था कि बारिश कहीं तेज़ ना हो जाए। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी, मैं आपके भरोसे पर अपने बच्चों को लेकर आई हूँ, अब आपने ही मेरी लाज रखनी है। तो संगत जी, क्या हुआ, वो जो हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, वो बारिश होनी बंद हो गई और मैं थोड़ा-थोड़ा अपने मन ही मन मंत्र जाप भी कर रही थी। तो वो बारिश होनी बंद हो गई और उसी टाइम मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि मैंने उन्हें बताया कि मैं विसर्जन के लिए जा रही हूँ, तो वो थोड़ा हैरान हो गई थी, भई इतनी तेज़ बारिश आ रही है, तो इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाएगी? और संगत जी, मेरा ससुराल और मेरा मायका ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10-15 मिनट का ही डिस्टेंस है और हम थोड़ा जिस रास्ते पर जा रहे थे, वहाँ पर आधा पौना घंटा के डिस्टेंस में थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि बारिश की वही 2-4 बूँदें ही आई थी, तो साथ के साथ बारिश भी बंद हो गई। तो मम्मी मेरी कहने लगी कि भई यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही है बस, और बारिश वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, देखो गुरुजी ने मेरी अरदास कैसे सुनी, गुरुजी ने बारिश को आने से रोक लिया ताकि हम सेफ़ली वहाँ पहुँच जाएँ। वहाँ पर पहुँचे और संगत जी, मैं ये बात अनबिलीवेबल है कि अगर आप जा रहे हो तो 8 साढ़े 8 तक घर पहुँच जाओ। आप 5:30-6 बजे निकल रहे हो और 8 साढ़े 8 तक इम्पॉसिबल चीज़ थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और पूरे रास्ते से गुरुजी सेफ़ली लेकर गए और टाइम से भी पहले टाइम, अनबिलीवेबल टाइम पर गुरुजी ने घर पहुँचा दिया। तो गुरुजी की बहुत, 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 बहुत ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी आज मुझे। गुरुजी हर टाइम ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग-संग हूँ। बस हम ही थोड़ा-सा लापरवाह हो जाते हैं, हम ही थोड़ा-सा अपना सोचने लग जाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन गुरुजी ने सब सँभाल रखा है। तो बहुत-बहुत अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। किन वर्ड्स में मैं आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे, तो मुझे एक गाड़ी पर 777 की ब्लेसिंग भी मिली, 777
की ब्लेसिंग भी मिली और 333 की ब्लेसिंग, एंजल नंबर की ब्लेसिंग बहुत दी गुरुजी ने। गुरुजी महाकाल की भी ब्लेसिंग मिली और ओम दर्शन भी हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी। ये दिखा रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ-साथ ही चल रहा हूँ, तो गुरुजी ने बहुत सेफली लेकर गए और सेफली लेकर आए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतने सालों में मेरे साथ। ये एक चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। ऐसे ही गुरुजी अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरा मुझ पर, अपने बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, सब पर बनाए रखिए गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, फरीदाबाद से कह रही हूँ। मैं गुरु जी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, बोलने के लिए शब्द नहीं है। इतना गुरुजी ने किया है, बहुत किया है। मेरे तो इतने कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, बहुत कष्ट काटे हैं। मैं तो इतनी टांग से भी लंगड़ा के चलती थी, पूरे शरीर में मेरे खड्डे हो जाते थे, और गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर करी है। आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, सारा घर का काम भी करती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ गुरुजी सारे काम कराते हैं। गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं मेरे को, बहुत दर्शन देते हैं। कहते कुड़िए मैं तेरे अंग संग रहना। आजकल तो मैसेज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तेरे धन वर्षा होगी कुड़िए, तेरे घर बहुत वर्ष होगी, तू बहुत राज करेंगी, तेरे आगे पीछे तेरे रखन की जगह नहीं होगी। अन्ना तेनू मैं दे रहा गुरु जी। मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ मुझे आप चाहिए। आप हो ना, मैं सुखी हूँ। गुरु जी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। मेरे को गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है, मेरे को बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। आज गुरु जी ने देख कबूतर रूप में अपने माथे पे दर्शन दे रखे हैं। जोत में तो बहुत ही दर्शन होते हैं, बहुत ही दर्शन होते हैं जोत में। चरणों में गुरु जी का चरण स्वरूप है, उनमें भी बहुत दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उस दिन मैंने फुल्का बना, अपने लिए रोटी बनाती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन होते हैं। दूध गर्म करती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन होते हैं। उस दिन भी गुरु जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी, दूध गर्म कर रही थी, ओम बना हुआ था, ओम के बीच में गुरु जी की आंखें बनी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत दर्शन देते हैं, हर रूप में दर्शन देते हैं। 7 के तो इतने दर्शन होते हैं मेरे को, 5 के, 7 के। और गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी मैं संडे को, अब तो मैं 4-5 बार हो आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बाहर बिठाया, फिर चाय प्रसाद पिलाया, फिर अंदर बिठाया, और बहुत ही गुरु जी के अच्छे दर्शन हुए। अंदर बैठ के गुरु जी का सिमरन किया, फिर जाके रोटी प्रसाद मिला, बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद किया और ग्रहण किया, और जल प्रसाद लेके हम बाहर आए। बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को 2 घंटे लग गए मंदिर के अंदर। बहुत बिठाया, मैं अंदर बिठाया, बाहर बिठाया। गुरु जी की बड़ी मौज है, 2-3 बार से जा रहे हैं ना, तो बारिश होती है तो बिठाते नहीं है। तो मैंने इस बार अरदास लगाई थी, शाम को मैं पाठ पूजा करी थी। मैंने कहा गुरु जी इस बार जाएंगे तो हमें बिठाना अंदर बाहर। तो गुरु जी कितनी मेहर है, इतनी जल्दी सुन लेते हैं, इतने अच्छा अंदर भी बिठाया, बाहर भी बिठाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। मेरे गुरु जी रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दर्शन बहुत देते हैं, सपने में बहुत दर्शन देते हैं, बहुत कष्ट काटते हैं। मैं तो जो कुछ भी खाती हूँ गुरु जी के आगे ब्लेस करके खाती हूँ, गुरु जी के आगे रख देती हूँ, फिर खाती हूँ। कुछ भी खाती हूँ, पहले मुझे कुछ पचता नहीं था, एक रोटी भी खाती थी तो ऊपर चढ़ती रहती थी दिन रात। अब जब से गुरु जी से मैं ब्लेस करके खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ। मैं हर चीज़ गुरु जी से ब्लेस करके खाती हूँ, जो पीने वाली हो चाहे खाने वाली हो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मुझको ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं बस एक बुरकी तोड़ के साइड ते रख टित्ती कर पास, ब्लेस हो जाता है। जय प्रसाद। जय गुरु जी। कैसे हर बात बताते हैं, हर बात बताते हैं मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गिरने पड़ने से, ठोकरों से इतना बचाते हैं, जरा सी ठोकर लगती है और दर्द नहीं होता, ठोकर इतनी जोर से लगती है, बहुत बचाते हैं ठोकरों से। मैं तो अंदर बाहर कहते कुड़िए मेरे को तो कितने दिन से बोल रहे हैं तेरे फर्श पे ओम बना हुआ है, तू ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ पे बना हुआ है। ऐसे बाथरूम में तो जाती हूँ ना, नाग के दर्शन होते हैं, त्रिशूल के होते हैं, ओम के होते हैं। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ती हूँ, मैं गुरु जी बाथरूम में दर्शन मत दिया करो,
बहुत होते हैं। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ओम तो इतने बनते हैं। उस दिन गुरु चरण स्वरूप में ओम बना हुआ था, इतना बड़ा। फिर उस दिन गुरु जी के माथे पे बना हुआ था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी बहन बोलती है, गुरु जी के आगे अरदास लगाती है कि गुरु जी, मेरी बहन की तो जोत में इतना कुछ बनता है, मेरे क्यों नहीं बनता। तो गुरु जी उसको बोल जवाब देते हैं, तो कुड़िए, तू अपनी बहन की तरह बन सकती है। तेरी तो चलो, तू आज प्याज और मिर्च नाल रोटी खा के दिखा, तन मैं मान जाऊंगा। तो वो उसने फिर मेरे को फ़ोन किया, दीदी तू प्याज रोटी से मिर्च प्याज से रोटी खाती है। मैंने कहा नहीं। तो कहती है, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला तो गुरुजी ने मेरे को ये जवाब दिया। मैंने कहा गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। मैं कहा खा ले एक दिन प्याज और मिर्च से रोटी, क्या हो गया। तो हंस रही थी। तो जय गुरु जी की महिमा कोई नहीं समझता। आप 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। गुरु जी को अरदास लगाते हैं, गुरु जी बस माफ़ करो, गुरु जी संगतां नूं माफ़ करो, गुरु जी बहुत तबाही हो गई है। अब गुरु जी 2-4 दिन धूप निकालो, बारिश ना होवे। कल मैंने अरदास लगाई थी तो कल भी धूप निकली, आज भी धूप निकली, मौसम थोड़ा सही है। जय गुरु जी सुनते तो हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सुमन आंटी, तुम आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। खूब खुश रहो, बहुत बहुत तरक्की हो, बहुत बहुत तरक्की हो, बहुत ऊंचाइयों को छुओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जगत पिता गुरु जी महाराज भोले बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा आशीर्वाद। अपने सारे संगत परिवार को भी प्यार भरा प्रणाम। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी बार बार सत्संग के जरिए बता रहे थे, बेटा तेरे शरीर को रोगों ने अपना घर बना रखा है। लेकिन मैं फिर भी लापरवाही करती रही। लेकिन जब शरीर ने अपना कुछ असर दिखाना शुरू कर दिया तो मैं हॉस्पिटल जाने को मजबूर हो गई। संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप भी मेरे साथ चलिए। तो घर से निकलते ही मुझे वाइट येलो बटरफ्लाई दिखी, और जब मैं हॉस्पिटल के गेट से अंदर जाने लगी तो ब्लैक वाइट बटरफ्लाई मेरे सिर को छूकर चली गई। मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी अपनी हर संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, हर समय सब पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम किसी परेशानी में होते हैं और गुरुजी को याद करते हैं तो संगत जी, हमारे गुरुजी तत्काल अपने सानिध्य का एहसास कराते हैं। और संगत जी, उससे हमारे मन को एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं, और वह साथ ही नहीं है बल्कि सारे कष्टों से भी निजात दिलाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। और बड़ी आसानी से हम हर संकट का मुकाबला कर लेते हैं। ये हमारे गुरु जी की रहमत ही तो है, जो अदृश्य रूप से हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी। मैं हर पल हर सांस से आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, बहुओं बेटों बच्चों की तरफ से, अर्थात अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, कोई भी गलती अगर हुई है तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। अभी जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं अपना नाम भी सबके साथ शेयर कर दूँगी, और दिल्ली में कहाँ रहती हूँ मैं ये भी बता दूँगी तब। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के सारे संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो गुरु जी की बड़ियाइयाँ बहुत हैं, हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है, लेकिन मेरे और मेरी पति अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैक मैजिक मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। उसकी वजह से मतलब मेरा मन ही नहीं करता, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो मैं गुरु जी से बस एक ही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप ना, हम आपके बच्चे हैं, तो बुरा करने वालों का, जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है और जो किसी का बुरा सोचते हैं, आप उनको अकल दो, उनको सही रास्ते पर लेकर आओ। और गुरुजी बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं कि तुझे नई लाइफ ब्लेस करी है, तेरे पति अंकल को नई लाइफ ब्लेस करी है, और मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ, एक्सीडेंट के मैसेज और अकाल मृत्यु के मैसेज, पितरों के मैसेज,
कि वो पितृ योनि में हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहते हैं। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरु महाराज, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, मुझे उसके लिए, मुझे और मेरे पति अंकल को उसके लिए क्षमा कर दो। और जो भी मेरे पितृ हैं, जो भी पितृ हैं, चाहे वो मायके के हों, चाहे वो ससुराल के हों, चाहे वो कोई भी पितृ हों, किसी भी रूप के पितृ हों, प्रेत योनि के हों या जैसे भी पितृ हों, आप उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके, और मोक्ष मिल सके ताकि हमारे घर में खुशहाली आ सके। और गुरुजी ने एक मुझे सत्संग सुनवाया था पुरानी संगत आंटी के थ्रू कि जिसके घर में भी पितृदोष है, बाल ही बाल आ रहे हैं नज़र खाने में या कैसे भी, तो वो डेली शिव पुराण पढ़ना शुरू करें। शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसको पढ़ने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो मैं काफ़ी दिन से पढ़ रही थी, लेकिन बीच में मेरा छूट जाती है, नेगेटिविटी मेरे पे इतनी हावी हो जाती है कि मैं उसको पूरा ही नहीं कर पाती। और गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाया था, लेकिन अब बहुत टाइम से गुरुजी कह रहे थे अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो गुरुजी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, जैसे उनका हुक्म हो रहा है, जैसे उनकी मर्जी है, जितना मुझसे हो सकता है। क्योंकि मुझे आज कुछ बीमारी, तो गुरुजी कहते हैं ये बीमारी तेरी खुद की नहीं है, ये तुझे परेशान करने के लिए दी हुई है। और गुरुजी से बस मेरी, तो गुरुजी ने पुरानी संगत के थ्रू ये सत्संग सुनवाया था कि मुझसे कोई अबॉर्शन का सुनवाया था। तो हाँ, मेरे नादानी की वजह से एक बार हुआ था। तो मैं जो भी है, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता से, हनुमान जी से, गणेश जी से। और एक सत्संग और भी आ रहा था कि गणेश जी नाराज़ हैं। हाँ, उनके नाराज़ होने का सही कारण है, गुरुजी बिल्कुल सटीक बात बताते हैं, ये तो बात सही है। जो टाइटल्स होते हैं ना गुरुजी के, इसके सत्संग के टाइटल्स होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता है जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है। तो गुरुजी का एक मैसेज था कि विघ्नहर्ता जो है हमारे गणेश महाराज, वो मेरे पति अंकल से और मुझसे नाराज़ हैं। उसकी वजह से हम किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं तो उसमें विघ्न आ रहे हैं। वो विघ्न इसलिए आ रहे हैं कि मेरे जब पति अंकल की मम्मी जिंदा थी, मेरी सासू माँ आंटी, तो वो बेसमेंट में रहते थे। तो बेसमेंट में रहने की वजह से वहाँ पे मोटे मोटे चूहे आ जाते थे, क्योंकि बाहर, हमारे घर के बाहर जो है ना, बहुत मतलब मार्केट एरिया था, तो वहाँ पर चूहे होते थे मोटे मोटे। तो मेरे पति अंकल की जो मम्मी है, मेरी सासू माँ, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, तो और उनको चूहे से डर लगता था। तो इसकी वजह से भी उनको चूहों को मारना पड़ा। तो इसीलिए वो जो है, वो गणेश जी का वाहन है, तो इसलिए विघ्न है। तो मैं गणेश जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने जान के कुछ नहीं करा, मजबूरी में करा है। इसलिए गणेश देवता जी हमें माफ़ कर दो, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सबसे ज़्यादा हमारे गुरु महाराज की कृपा है, तो सभी देवी देवताओं की कृपा है हम पे। और गुरुजी अपने प्रेजेंस भी बहुत फील करवाते हैं। अब ये मेरा आज 6 सितंबर का शुक्राना सत्संग है। मैं आपको 5 तारीख की बात बताती हूँ कि हम लाजपत नगर गए शॉपिंग करने। मेरी दीदी की बेटी है जो, उसकी सगाई, एंगेजमेंट है सितंबर में ही, श्राद्धों के बाद। तो वहाँ पर लाजपत नगर में मैं अपने ड्रेस के लिए जाती हूँ, तो वहाँ से निकल के ना एक आंटी सेंटर टेबल के वो सेल कर रही होती हैं। तो मुझे एकदम से ना गुरुजी के मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने वो टेबल कवर हटा के देखा, तो जनरली मैं पूछने लग जाती हूँ कि आप कितने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हो, कितने सालों से आप उनकी संगत हो। तो वो बहुत खुश हो गई आंटी। और देखो, सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे आज एक शाम को गिफ्ट दूँगा, तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, मुझे गिफ्ट पता है क्या मिला? गुरुजी की ब्लेसिंग्स में क्या मिला? वो आंटी कहती है, मैं गुरुजी से बोल रही थी कि ना गुरुजी, आपको अपनी ब्लेसिंग्स किसी संगत को नहीं दिलवानी। उन्होंने अपने पर्स में से निकाल के कम से कम 8 से 10 ब्रेसलेट मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में दिए। मैं इतनी खुश हुई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसा चमत्कार तो सब आप ही कर सकते हो बस। गुरुजी का एक बार मैसेज ये भी आया था
टाइटल्स होते हैं ये जो मैं बता रही हूँ कि अपने जगह को छोड़ के और बाहर भी तू संगत बनानी शुरू कर। तो मैं कैसे बना सकती हूँ? मेरी औकात थोड़ी है कि मैं कोई संगत बना सकूँ। ये तो आप हो, आप अपने आप जोड़ोगे और जोड़ रहे हो अपने बाहर की संगत से भी मेरे को। उसके लिए भी शुक्राना है। मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो जय गुरु जी की गाड़ी या कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे गुरु महाराज ये दिखा देते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ थोड़ी। बार बार मैसेज आते हैं तेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक मैजिक करने वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट बेचैनी सी होती है। गुरुजी आप ही देखो ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं आज गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ। और जो सुमन आंटी हैं जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी अच्छी लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंत कोट शुक्राना आपका। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज शुक्राना 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 आपका। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस अपने साथ भरे समय के लिए, आज की इस सुख शांति के लिए आपका लख लख शुक्राना। सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ करना अगर कोई सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो। संगत जी मुझे माफ़ करना, जो भी गलती हो जाए तो कोई सत्संग बोलने में लफ्ज़ गलत निकल जाए। गुरु जी के महामंत्र के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर भेज रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना ये 7 सितंबर को रात के 11:15 बजे रिकॉर्ड हो रहा है। गुरुजी ने थॉट डाला कि अभी कर शुक्राना सत्संग। सुमन आंटी जी, संगत जी, ये मेरा आज सुबह का ही शुक्राना है। सुबह लगभग 8 बजे के करीब ही तितली रूप में गुरुजी हमारी जो शॉप है नीचे, शॉप के आगे पीछे चक्कर काटने लगे पीली बड़ी तितली के रूप में। मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे रहता हूँ गुरुजी, संगत जी। तो बच्चे ऊपर जैसे आ जाते हैं तो कहने लगे कि बाबा गुरुजी, गुरुजी घर के आगे चक्कर काट रहे हैं, नीचे देखो। और बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा हट के थोड़ा सा ऊपर, और ऐसे ही चक्कर काटे। और मैं लगभग 9:30 बजे करीब नीचे गया हूँ, तब भी वो तितली बराबर चक्कर काटती रही वहीं पर, केवल हमारे ही ये घर के आसपास, आगे पीछे आगे पीछे। गुरुजी सुबह सुबह ही इस दर्शन का, इस रूप में दर्शन देकर पता नहीं गुरुजी कौन सा सत्संग काटे हमारे घर का, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गुरुजी पल पल मेरे साथ हैं और पल पल मुझे संभालते हैं और पल पल बताते भी हैं, जैसा भी कोई मैसेज के द्वारा या जैसे भी जो भी समय आता है। संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरुजी ने अभी फिर कल ही छत पे
से एक कोयल के रूप में प्राण त्यागे हैं। कल सुबह बताया बच्चों ने कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ पर एक कोयल ने प्राण त्याग रखे हैं। लेकिन पता नहीं गुरुजी ये कष्ट इतने आ कैसे रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। आप सब जानते हो, और जो भी है जहाँ से भी आते हैं वहीं पर ही आपने इस 1 महीने के अंदर अंदर 2-2 बार 3-3 बार पक्षियों के रूप में जान देकर मेरा ये कष्ट काटा है, मृत्यु तुल्य कष्ट। और बार बार मेरे ऊपर मारण क्रिया हो जाती है, बार बार। गुरुजी बताते हैं, कल भी गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर मारण क्रिया जो की गई थी वो नष्ट कर दी है। लेकिन गुरुजी ऐसे बार बार पक्षियों के रूप में जान देते हो, बहुत दुख होता है गुरुजी, संगत जी, बहुत दुख होता है। जिस गुरुजी को हम इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं, और वही फिर पक्षियों के रूप में आकर अपनी जान, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। आपने हमें अपनी संगत बनाया, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, मेरे बेटे, बहू, बच्चे जो भी हैं, भाई, उनके बच्चे, वो सब, उनको सबको अपनी संगत बनाइए गुरुजी। भोलेनाथ के रूप में तो मानते हैं, जाते हैं, और हर साल हरिद्वार भी जाते हैं और जगह जगह जाते भी हैं। लेकिन ये उनको ये पता नहीं कि गुरुजी ही भोलेनाथ के अवतारिक रूप हैं। लेकिन जब इतना ज्ञान आ जाएगा, आप जैसे भी उनको जैसे भी ज्ञान दो और जैसे भी उनको अपनी संगत बनाओ गुरुजी, और सारे संगतों के कष्ट काटो, जैसे आप मेरे ऊपर से बार बार कष्ट काट रहे हो, डेली डेली कष्ट काट रहे हो। सारी संगतों के ऊपर से कष्ट काटो मेरे प्यारे गुरु पिता, और सारी संगतों के घरों में बरकत लाइए, और सारे संगतों में पूर्ण शांति लाइए, अपनी पूर्ण शांति लाइए। जो कोई भी संगत अस्पताल में दुखी है या किसी भी बीमारी से पीड़ित है, उनको छुटकारा देकर उनको घर में लाइए और शांति के साथ में उनका जीवन निर्वाह हो। गुरुजी, ऐसी दया कृपा करना अपने परम पिता, परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिता। आप तो सभी शक्तियों के ऊपर हुक्म चलाने वाले हैं, सभी शक्तियों को हुक्म देने वाले हैं, फिर आप क्या नहीं कर सकते। संगत जी, सुमन आंटी जी, मैं और मेरा पूरा परिवार गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरु जी, क्षमा करना अगर मेरे पितरों से या किसी भी तरह से मेरे से कोई गलती हुई है। सारे पितरों से मैं क्षमा मांगता हूँ। जो भी पितृगण हैं मेरे, जितने भी हैं, देवी देवता या जो भी परमात्मा की जितनी भी संगत हैं, सबसे क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई मुझसे किसी भी तरह का कोई गुनाह हो गया है, उस गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी, सुमन आंटी जी, पूरी तरह से अपने गुरु पिता के आगे समर्पित हूँ मैं। पूरी तरह से मेरे गुरु पिता मेरे हर पल हर समय साथ हैं। पूरी तरह सरेंडर हूँ मैं। सुमन आंटी जी, ऐसी किसी भी तरह की कोई संशय न लाएं अपने मन में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे ऊपर कष्ट कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं और लगातार ही आ रहे हैं, लगातार। आज दोपहर में भी मेरी सेहत गिर गई थी 3 बजे करीब, फिर 3 बजे फिर मुझे ऊपर आके कमरे में लेटना पड़ा।
गुरु जी के सत्संग और शुक्राने मंत्र जाप सुनने के बाद भी ये आ रही है मेरे ऊपर, जहाँ से जैसे भी आ रही है। गुरु जी आप देखना, आप संभालना, आपके आगे, आपके चरणों में ये मेरी अरदास है गुरु जी। और आपके चरणों में, आपके साथ, आपके इस जगह में, इस घर में रह रहे हैं गुरु जी। जब तक आप ये सांसें दो, जब तक आप रखो, बाकी तो फिर उसके बाद भी आपके चरणों में ही रहना है। जन्म जन्म का प्रेम है हमारा, जन्म जन्म का, इसमें कोई संशय नहीं है गुरु जी। आप हमारे साथ पता नहीं कितने कितने जन्मों से रहे हो। हम तो मूर्ख अज्ञानी मिट्टी हैं, अपनी अकल में बड़ा बन के या जैसे भी कुछ भी गुनाह तो कर बैठते हैं, लेकिन उस गुनाह का फल क्या मिलेगा ये नहीं सोचते गुनाह करते समय। और जो भी मुझसे गुनाह गलतियाँ हुई हैं क्षमा कर देना मेरे गुरु जी, गुरु जी पिताजी प्यारे। इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सुमन आंटी जी, संगत जी, जो भी कोई गलती हो एक बार फिर से क्षमा कर देना। और गुरु जी मेरे छोटे बेटे के काम को भी ब्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका भी काम थोड़ा थोड़ा अब चल निकला है। बाकी गुरु जी सब कुछ जानते हैं, हमारे पूरे घर के एक एक सदस्य के बारे में जानते हैं गुरु जी। सारी संगतों को ऊपर से जो भी ये रोग बीमारी आ रहे हैं, करा धरा नजर टोक या जो भी मारण क्रिया जो भी कर रहे हैं, उन सब को मनों को बदलिए और उनको भी अपनी संगतों में शामिल कीजिए। और कोई ऐसा ना बचे कि जो अपनी ही संगतों के ऊपर मारण क्रिया करे या अपनी ही संगतों को बैरी समझ बैठे। सुमन आंटी जी, गुरु जी के महामंत्र के साथ संगत जी इस सत्संग को विराम देता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से रमेश कुमार रमेश आर्य बोल रहा हूँ। ये मेरा सत्संग सुमन आंटी जी रेले कर जाना गुरु जी के चरणों में समर्पित है। हो जाए मेरा ये सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। संगत जी मैं गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी मैं सिंगल पेरेंट हूँ और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन गुरु जी ने उस समय माँ के रूप में मुझे संभाला, हर पल संभाला, ना गिरने दिया और ना ही हाथ फैलाने दिया किसी के आगे। तो संगत जी लेकिन मैं मुश्किलों से घबरा कर ना एक बार पूछ बैठी माँ से कि मैं कब मरूंगी, भला कौन सी माँ अपने बच्चों को मरने का टाइम बताएगी। तो वो माँ मुझसे नाराज हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी की माँ जो है ना वो नियतिवश मेरा साथ छोड़ गई। वैसे माँ की भरपूर कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही, तभी तो गुरु जी का साथ मिला, गुरु जी के दर्शन हुए। मेरी एक माँ के रूप में गुरु जी ने हमेशा मुझे संभाला संगत जी। लेकिन इस बीच में मेरा जीवन जो है ना, जब तक मैं गुरु जी के चरणों से मुझे नहीं मतलब जुड़ाव हुआ, तब तक तो मेरा जीवन बहुत भटकाव में रहा। मेरे चेहरे की खुशी हंसी सब खत्म हो गई थी। मैं रोती रहती थी, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती थी, दुखी रहती थी और भटकाव बहुत था मेरे जीवन में। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कैसे इस समस्या से मैं निपटूं। डर रहता था हमेशा, चिंता रहती थी जरा जरा सी बात पर ही।
चिंता करती थी मैं। लेकिन और इसी चिंता की वजह से ही मुझे बीपी और शुगर वगैरह ये सब बीमारियां हो गई। शरीर में हमेशा कमजोरी, आलस, थकान ऐसे रहता था और जीवन में बहुत सारे नेगेटिविटी आ गई थी। नेगेटिव विचारों ने बहुत घर कर लिया था मेरे अंदर। लेकिन जैसे ही मालिक ने अपने चरणों से जोड़ा तो मेरी ये परेशानियां धीरे धीरे दूर होती गई। संगत जी, मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे शांत हो गया है। जो मन में डर रहता था वो अब खत्म हो गया, बिल्कुल डर ही नहीं लगता। सिर्फ गलत कामों से डर लगता है मुझे कि मेरे से ना तो किसी का दिल दुखे और ना मैं कभी गलत काम करूं। इससे डर लगता है मुझे कि मैं अपने गुरु जी को कभी नाराज नहीं करना चाहती। और संगत जी, मेरा बीपी तो समझ लो खत्म ही हो गया है और शुगर भी मेरी मतलब नॉर्मल ही रहती है। ऐसी गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है और शरीर में ना तो थकान है, हाँ कमजोरी जरूर थोड़ी बहुत है, लेकिन थकान नहीं है अब। बस गुरुजी की छत्र छाया में रहकर मेरा जीवन ही बदल गया है। संगत जी, ना तो कोई दुविधा रहती है, अब कोई असमंजस ही नहीं है जीवन में। गुरुजी है ना, ये मन में रहता है। गुरुजी वैसे भी मतलब कहते रहते हैं, मैं हाँ तेरे नाल, तू क्यों चिंता कर दी है। तो जीवन में ये बदलाव जो है, सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं मेरे जीवन में गुरुजी ने जब से मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। तो गुरुजी ने मुझे हौसला दिया है, हिम्मत दी है और हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम अकेले कैसे रह लेते हो, तो मैं कहती हूँ कि मैं अकेली कहाँ हूँ, गुरुजी हैं मेरे साथ। तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, बहुत ही कृपा की है। और संगत जी, आज मैं तो अपने बच्चे का भी शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने अपने बच्चे को न्यूजीलैंड में भेजा था और वहाँ उसे पीआर भी दिलवा दी थी। फिर 2022 में गुरुजी ने उसे न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करवा दिया और 2023 में उसको पीआर भी दिलवा दी। और वहाँ के तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि हमें इतने साल हो गए हैं अभी तक पीआर नहीं मिली है और इसको इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तो उनको क्या पता संगत जी कि ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि घर का एक बंदा भी मेरे पास आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं पूरे घर के मेंबर्स को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी हमारे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने के साथ साथ हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुजी के बच्चे की मुंह बोली बहन है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका लोन का मामला अटका हुआ था, तो गुरुजी ने उसे पास करवा दिया और उसका मकान बनना शुरू हो गया। तो गुरुजी हमेशा अपने जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो जुड़े हुए होते हैं उन सबका ही ध्यान रखते हैं। मैं तो ये समझती हूँ गुरुजी पूरे संसार का ध्यान रखते हैं, उसका संचालन करते हैं, संसार क्या पूरे ब्रह्मांड का गुरुजी ध्यान रखते हैं। गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। पर संगत जी, मुझे गुरुजी के चरणों में ये अरदास करनी है कि जो पंजाब और हिमाचल में ये हो रहा है, गुरुजी बस रहम करें। गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है कि पंजाब और हिमाचल में हिमाचल के लोगों पर रहम करें, रहम करें। हे मेरे प्रभु, कृपा कर दो अब बस। देख कर भी बर्दाश्त नहीं होता है प्रभु, तो वो जो झेल रहे हैं वो कैसे मतलब फील करते होंगे। मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है बिल्कुल भी। तो इसलिए प्रभु आपके चरणों में अरदास है कि पंजाब और हिमाचल के बच्चों का ध्यान रखो प्रभु, उन पर रहम करो, कृपा की बरसात कर दो प्रभु। अब संगत जी, आप हमेशा महसूस करते होंगे कि गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं अपने बच्चों के। और बस मैं तो यही अरदास करती हूँ कि अपने बच्चों के संग रहना, उनको सद्बुद्धि देना, विद्या दान बख्शना, अपने चरणों का ध्यान बख्शना। मेरे प्यारे प्रभु, आपका अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। आपके चरणों में अनेकानेक बार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, रोम रोम शुक्राना है प्रभु। संगत जी, गुरुजी ने 2022 में मेरे मन में जो दबी हुई इच्छाएं थी उनको पूरा किया, 2023 में भी।
और आप देखो कि 2023 में मुझे गुरुजी ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया बेटे के पास। तो यहाँ पर खूब मतलब हमने सैर सपाटे किए, खूब घूमे फिरे, गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ। तो पहली बार गई थी मैं विदेश में, पहले डर रही थी, लेकिन फिर गुरुजी ने कहा मैं हाँ तेरे नाल, तू क्यों चिंता कर दी है। तो फिर मतलब मुझे कोई चिंता ही नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई, फिर बड़े आराम से मैं चली गई। और फिर सिडनी में घूमे हम, क्वींसलैंड गए, और मुझे गुरुजी ने 3-4 स्टेट दिखा दी ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी, मेलबर्न, क्वींसलैंड और एडिलेड। तो और फिजी भी घुमाया, तस्मानिया लेकर गए गुरुजी मुझे, वहाँ खूब मतलब घुमाया संगत जी। फिर उसके बाद 2023 के एंड में हम इंडिया आ गए थे, बेटा भी आ गया था साथ में। और फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई। जनवरी 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो बेटा ले गया BL के हॉस्पिटल, और वहाँ पर मेरा सर्वाइकल वगैरह के टेस्ट वेस्ट करवाए, सर्वाइकल समझ के, लेकिन मेडिसिन वगैरह लेने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद बस डॉक्टर ने यही बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। तो फिर वो इंजेक्शन वगैरह के लिए बात कर रहे थे, लेकिन मुझे मतलब कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था, चलने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर वो गुरुग्राम में एक नूरा एक वो है पैथ लैब है, तो वहाँ सारे मेरे बेटे ने टेस्ट करवाए, और वहाँ से पता चला कि मेरे हार्ट की 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड है। तो इस तरह से फिर BL के गए ये रिपोर्ट्स वगैरह लेकर, तो उन्होंने कहा कि जी कल ही मतलब एडमिट कर दीजिए, और इनका ऑपरेशन मस्ट है। तो मेरा बेटा डर गया, घबरा गया, अकेला बच्चा है अभी, तो घबरा ही जाता है। तो उसको नहीं पता था गुरुजी, और मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है हो गया, गुरुजी हैं साथ में। फिर उसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने जो टेस्ट बोले थे ना BL के वालों ने, तो वो सारे टेस्ट करवा लिए थे, उसमें वाकई ब्लॉक थी और वो खुल नहीं रही थी। तो फिर वहाँ मूलचंद लेकर गया, मूलचंद में भी मतलब ये टेस्ट वगैरह हुए, और एक दिन मुझे ICU में रखा गया। लेकिन वो फिर भी जो ब्लॉकेज थी वो ठीक नहीं हुई, खुली नहीं। अगर खुल जाती थोड़ा तो फिर उसमें स्टंट पड़ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन मस्ट है। फिर उसके बाद मेदांता में मेरा बेटा ले गया, और फिर वहाँ पर 15 मार्च को एडमिट हुई थी, और नहीं 13 मार्च को एडमिट हुई थी, और 15 मार्च को मेरा ऑपरेशन हो गया था। और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, गुरुजी ने बिल्कुल भी, ऑपरेशन किसने करना था, गुरुजी नहीं करना था, और कौन है। फिर ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं, सब बढ़िया हो गया। ICU में भी मैं मतलब सेकंड डे चल कर गई थी, मैंने कहा मुझे नहीं किसी का सहारा चाहिए। तो वो अटेंडेंट होते हैं ना वहाँ पर, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं ये साथ में जाएगा, ज़रूरी है। तो इस तरह से मतलब गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आने दी, कहीं कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। प्रभु को, और डॉक्टर जो है वो मेरी स्थिति को देखकर खुश होते थे। और फिर उसके बाद कि भाई पेशेंट ठीक है, बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। और फिर 20 मार्च को वहाँ से मैं फिर आश्रम चली गई थी, और सीनियर सिटीजन लिविंग होम है, वहाँ पर चली गई थी संगत जी। फिर वहाँ मैं 6 महीने रही। गुरुजी ने वहाँ भी इतने अच्छे लोगों से मुलाकात करवाई, इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। सारे इतने केयरिंग हैं, लविंग, बहुत ही प्यारे वहाँ के लोग हैं। तो वहाँ पर मैं 6 महीने रही। फिर मैं अपनी फ्रेंड के पास, मैं संगत जी अपनी फ्रेंड के पास ही रहती हूँ। फिर मैं जब ठीक हो गई पूरी तरह से, क्योंकि थोड़ा परहेज़ होता है चीज़ें उठाने करने का, सीढ़ियाँ वगैरह का, तो ये सब जो है वहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगी हुई थी, लेकिन घर में ऐसा सिस्टम नहीं था, तो इस वजह से फिर वहीं पर रही थी मैं 6 महीने। फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना घर पहुँचा दिया, और वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छी मेड मिली, बहुत ही अच्छी, वो भी गुरुजी को मानती है।
तो वो उसने मेरा बड़ा ध्यान रखा और मेरी फ्रेंड की फैमिली ने पूरा मेरा ध्यान रखा। इस तरह से गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की, बहुत ही कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले भंडारी। हे मेरे प्रभु, सब पर कृपा बनाए रखना। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, सबको सद्बुद्धि बख्शना, अपने चरणों का ध्यान बख्शना। हे मेरे दाता, सब सब जो हैं अच्छे-अच्छे काम करें और आपका नाम रोशन करें प्रभु। और मैं भी प्रभु बहुत अच्छे-अच्छे काम करूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है प्रभु, दिल अंदर से खुश हो जाता है। बस ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम करते रहें, प्रभु के गुणगान करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले भंडारी। संगत जी, अब गुरुजी जैसे ही मुझे आज्ञा देंगे तो मैं ज़रूर सत्संग कर पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी बहुत प्यारी बेटी हैं आपकी, और हम सभी के सत्संग को बड़े ही प्यार से, प्रेम भाव से, श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। उन्हें और उनके परिवार को सदा खुश रखिए, उनमें कोई भी संकट ना आए, वो रोज वो उन्नति करें और सबका भला करते हुए आगे बढ़ती रहे। और सबद का भला सोचने वाले के बारे में तो गुरुपा सबसे पहले सोचते हैं। तो गुरुपा जी सुमन जी को प्लीज़ हमेशा ब्लेस करें। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी, और गुरुपा से प्रार्थना है मेरे सत्संग को अपने शिष्यों में स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। मैं गुरुपा का से अपनी जर्नी को एक ब्रीफ में बताना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता है वो कि हमेशा अपनी इस जर्नी को शुरू से शुरू करो, तो बहुत लंबी हो जाती है, पर शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। गुरुपा ने मुझे 2023 दिसंबर 27 से अपने से जोड़ा, और मैं गुरुपा के जब भी मेरी हेल्पर के रूप में वो मेरे पास गुरुपा का स्वरूप आया, हेल्पर साथ में लेकर आई थी, और वो छोटा सा स्वरूप था उसके पास। फिर उसने ही हमें गुरुपा के बारे में बताया। उसी समय से, उसी दिन से मैं गुरुपा को अपना गुरु मान चुकी थी, और मुझे गुरुपा के उसी समय से गुरुपा ने मुझे अपनी खुशबू, अपने नाग दर्शन, अपने बहुत सारे दर्शनों से ब्लेस किया। उसके बाद गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर, दिसंबर 27 के बाद जनवरी 27 को मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई, और मुझे गुरुपा ने उस समय वृंदावन की और अपने बड़े मंदिर की जो है सेवा, मतलब देखने की सेवा बख्शी। और मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर आई, जब मैं आई तो मैं और मेरा परिवार सभी आए, मेरी मतलब मम्मा, मेरी बहन वगैरह। उस समय जब भी एक सत्संग था कि मेरे सिस्टर के हस्बैंड जो है वो नहीं इतना मानते गुरुओं को, और वो मना कर रहे थे, अरे कि मैं किसी गुरु के मंदिर नहीं जाऊँगा, तुम जाना जाओ। लेकिन मुझे रास्ता का इतना मालूम नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, और मैं दिल्ली में ड्राइव नहीं कर काफ़ी टाइम हो गया ड्राइव नहीं किया फोर व्हीलर, तो वो छूट ही गया। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को तो मेरी सिस्टर भी को आता है, लेकिन वो भी बोलने लगी कि उसका मुझे रास्ता मालूम नहीं है, तो हमें ओला वगैरह करके ढूंढता रहना पड़ेगा। तो मैंने गुरु जी से ऐसे ही बोल दिया, गुरुपा आप मुझे आना चाहते हैं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ, लेकिन ये आ नहीं रहे, अगर ये नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊँगी। उसके बाद मेरा शेड्यूल बहुत बिजी हुआ था, मेरे हस्बैंड अंकल से मान नहीं रहे थे, उस समय वो नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड अंकल मान नहीं रहे हैं, और वो मैं अकेले कैसे जाऊँगी ससुराल से आकर। तो फिर गुरुपा ने मेरे पे मेहर करी, और एकदम ही मेरे जिया जी मान गए, और हम सब लोग जाकर बड़े मंदिर दर्शन करके आए। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत आंसू बहे। मुझे ऐसा लगा कि बस मैं अपने पिता के घर आ गई, ऐसे लगा स्वर्ग में आ गई। और गुरुपा ने मुझे पहली बार ही हमें अपने सामने लगातार बैठने का अवसर प्रदान किया। वो मुझे बिठाकर भूल ही गए, और उन्होंने मुझे उठने के लिए बोला ही नहीं। मैं नियरली 20 मिनट्स वहाँ बैठी रही, और गुरुपा के स्वरूप के एकदम सामने वो शिवलिंग है उनके पास एकदम। और मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, कि मतलब मन से, कि मुझे तो पता नहीं था उसमें शुक्राना का, पर मैंने मन से इतना पूरा गुरुपा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मुझे वो गुरु मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरुपा ने मेरे को मेरी उसी समय, मेरे उसी साल में 3 बार सैलरी में इंक्रीमेंट किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसको जॉब में, उसकी जो है कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी एक, और उसकी 6 मंथ की सैलरी जो कि मतलब लाख डॉलर में थी, वो फंस गई थी। और वो कितने मतलब बैंक करप्ट हो गए, उस पर लोगों ने केस कर दिया था। सभी लोग लड़ाई करके, उससे मार धाड़ करके
ओनर से जिसने था उससे पैसे माँगने लगे, मतलब टॉर्चर करके। लेकिन मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा, वो एक सीधे रास्ते से उस अपने पैसे का वेट करता रहा। वो लेबर में सब लोग गए और लेबर में उन्होंने कंप्लेन की। लेबर में गए, लेबर लोगों ने भी चेकिंग करी और उसी वक़्त उस समय गुरुपा के जुड़ने के बाद 2024 में 7 सितंबर को गुरुपा की मेहर हुई, 7 अगस्त को गुरुपा की मेहर हुई और वो सारे पैसे जो थे वो पूरे पैसे वापस आ गए मेरे बेटे के और पूरा चेक आ गया। गुरुपा का मैसेज आया मुझे कि मैं तेरे को आज बड़ी खुशखबरी देने आ रहा हूँ, तेरा बहुत बड़ा काम पूरा हो रहा है और मेरे को वो चेक प्राप्त हुआ मेरे बेटे को। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से गुरुपा ने बहुत मेहर करी। गुरुपा आप भी मेहर करें। गुरुपा ने हमें, मेरी मम्मी के घर को, जो कि बहुत साल से हमारा मतलब घर था पुराना, मतलब 35 ईयर्स के बाद हमने वो, मेरी बहन को ने वो घर को पूरा उसने एक नया तरह से बनाया और पूरा उसका अंदर का पूरा रिनोवेशन करा के घर को एकदम नया कर दिया। इसके लिए भी गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पुरानी फेंकी। गुरुपा ने वहाँ क्लीन कराया, नेगेटिविटी जो होती है, वो बीमार मेरी मम्मा होती थी, वो सब क्लीन कर दिया और घर बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद मेरी सिस्टर ने अपने घर को, उसे भी उन्होंने ब्लेस किया, उसने अपने घर को दोबारा से अच्छे से रिनोवेट किया, उसका घर भी नया हो गया। उसके बाद गुरुपा ने हमको सूझ दी, हमारा घर तो अच्छी सही कंडीशन में था, फिर भी गुरुपा ने बोला और हमने वो घर पूरा अब यहाँ मतलब रिनोवेशन किया है। आज ही हम कल सैटरडे को हम इस घर पे वापस आए हैं और गुरुपा हमारे साथ आए। गुरुपा ने बहुत बहुत मेहर करी। गुरुपा जो है कल जो है मैं घर से ही पूजा करके आई थी, यहाँ पर तो बिल्कुल समय नहीं मिला और बहुत बिजी रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का एग्जीबिशन था, वो घर पे नहीं थे। बेटे की शूटिंग थी, वो भी चला गया था, घर पे नहीं था। मैं और मेरी बेटी, हम दो, और फिर मैंने एक दो हेल्पर बुलाई, जो मेरी हेल्पर मुझे इतनी अच्छी है, उसने दूसरी हेल्पर को बुलाई और फिलीपींस की है। उसने मुझे बोला, उसने इतने मन से काम किया और लगातार, और हम दोनों तीनों चारों ने मिलकर किया। फिर मेरी एक हस्बैंड, मेरी एक फ्रेंड आंटी है, उनकी गुरुजी की संगत है, उनका बेटा हेल्प के लिए आया मेरी बेटी के साथ, उसने भी बहुत हमारी हेल्प करी, रात तक वो हमारा हेल्प करता रहा। तो जय गुरु जी, ये काफ़ी काम हमने कर दिया, अभी काफ़ी रहता है घर का सेटिंग का। तो बहुत सारा क्योंकि सामान था, ऑफ कोर्स इतने साल से 17 ईयर्स के बाद कराया था, तो घर बहुत अच्छा हो गया है। जो भी आता है वही बोलता है कि तुम्हारा घर, तुमने तो घर बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो गुरुपा का ये सब गुरुपा ने कराया है, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने कहा कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़ा होकर तेरे घर का काम कर रहा हूँ और तू चिंता मत कर। तो मुझे ऐसा लगा गुरुपा ने ही आकर किया है। कल जब मैं आ रही थी, गुरुपा ने बहुत बार डबल 7 की और बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी, इसके लिए भी शुक्राना है। बस बहुत टायर्ड हुआ लेकिन फिर भी काम बहुत करने की हिम्मत दी। कल के दिन ही गुरुपा ने मुझसे बहुत हेल्प भी कराई लोगों की, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस सब लोग आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के काम आए और इसी तरह से ज़िंदगी चले। एक हमारे पास होता है तो हमें एक दूसरे को देना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मेंटली हेल्प हो या फिजिकली हेल्प हो। जो हमारे पास है वो हमको देना चाहिए, तभी वो बढ़ता है। ये गुरुपा ने ही सिखाया है बचपन से कि जो हम, चाहे नॉलेज हो। तो कल जो है टीचर्स डे था 5th को, और टीचर्स डे के दिन मैंने जो मैं ऑफिस में पहले काम करती थी वहाँ भी और यहाँ पर भी ऑफिस में मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया था, सिखाया था और मतलब बच्चे की तरह सिखाया था, जो कि उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट थे। वो न्यू न्यू पहली जॉब करने के लिए आई थी वो लड़की, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया था पहले, क्योंकि हमारा बॉस बोला था बंदी ठीक है लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी नहीं आती, साउथ इंडिया से है, तो आप उसको सिखाना। आप उसको कैसे सिखाओगे मैं नहीं जानता, बट अगर आप सिखा दोगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगी, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने उस लड़की को बहुत साल पहले बहुत अच्छे से सिखाया और वो आज लड़की वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैं तो वो जॉब छोड़ दी थी, तो वो मुझे अभी सर गुरु जी कहती है, मेरे गुरु जी हैं। और वो मुझे, मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आपने जिसने जिसमें सिखाया आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं आपका बहुत 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 थैंक यू करती हूँ। तो उसके लिए भी कृपा का अंदर शुक्राना है। एक और लड़की जिसको मैं इस कंपनी में सिखाया था, वो छोड़कर चली गई दूसरी जगह, उसका भी मैसेज आया कि तुमने मुझे मतलब तुम मेरे गुरु हो। तो मैंने बोला मैं तो किसी की गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं जो सबका सबकी नज़रों में हमें रिस्पेक्ट दिलाते हैं। तो इसके लिए भी कृपा का अंतिम शुक्राना है। कल एक आंटी परेशान थी, उनकी हेल्पर चली गई अचानक और उनको बाहर ट्रिप में जाना है, मतलब ऑफिसली, और उनकी बच्ची छोटी है 6 साल की, घर पे कोई काम करने के लिए अभी मिल नहीं रहा था। तो मैंने जितना हो सका था उनकी मदद करने की कोशिश करी। तो कृपा उनकी मदद करना, कोई कैसा है ये मुझे नहीं मालूम, बट मैंने हेल्प मांगी है तो हमें करनी चाहिए। मैं उन आंटी को जानती नहीं हूँ ढंग से, किसी के थ्रू पता था, फिर भी उन्होंने बस मतलब मुझसे अपना समझ के पूछा, इंसानियत समझ के पूछा, तो मैंने उनके काम आने की कोशिश करी। तो गुरुपा इस कोशिश को कामयाब करना, हर किसी के काम आने की शक्ति प्रदान करना, और किसी को भी दिल ना दुखाऊं, किसी का भी बुरा ना सोचूं, इसी और सबका भला करूं, और सबका भला करने के लायक आपने बनाया है, इसका भी आपका लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। दिल के हर कोने से शुक्राना है। आपने सबको अच्छा बख्शा, इसके लिए शुक्राना है। आपने मेरे हस्बैंड के काम में भी को भी हमेशा उनकी जो फीलिंग आपके लिए उसमें भी बढ़ाते हैं आप, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कृपा मेरे पर शुक्राना
शब्द कम है। मेरी बेटी का कल ही 5th को उसका यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छी तरह से पास हो गई है। अब ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है। इसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। बस अब वो जो उसमें फिज़ियोथेरेपी में की उसने उसमें किया है साइकोलॉजी में, तो वो साइकोलॉजी में के ही कनेक्टेड जॉब करना चाहती है 1 साल एक्सपीरियंस लेके, फिर वो आगे पढ़ने जाएगी मास्टर। तो आप गुरुपा उसको किसी फील्ड में बहुत अच्छी जॉब दिला देना और वो आगे जाए और हम ज़रूरतमंद लोगों की जो दिमाग से प्रॉब्लम होती है, फिर मेंटली जो होती है प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी, उन सब की मदद कर पाए, उनकी थेरेपिस्ट बनकर उनकी थेरेपी कर पाए, ये उसकी एक मतलब विषय है। तो मुझे चाहती हूँ गुरुपा वो सब वो कर पाए, इस प्रकार की शक्ति उसको देना, इस लायक उसे बनाना और अपने से भी जोड़ देना। इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना है। कल भी जब हम आ रहे थे तो गुरुपा का स्वरूप मेरे पास था, सामान था, तो मुझे छोड़ने नीचे जब आई, वो होटल से पहले मैं आई, फिर वो लोग आए, तो मैं पहले गुरुपा का स्वरूप लेके आई, तो मेरे पास सामान भी था, तो मेरे को कुछ रखना था, तो मैंने स्वरूप उसके हाथ में पकड़ाया, तो उसने बड़ा अजीब सा मुँह बनाया, बिकॉज़ वो मानती नहीं है और वो पकड़ना नहीं चाह रही थी, पर मुझे मना नहीं कर पाई। तो उसने गुरुपा थोड़ी देर के लिए आपके स्वरूप को अपने हाथ में पकड़ा। मैंने सोचा बस गुरुपा आप सब उसको ब्लेस कर देना। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आप जो है एक अच्छे इंसान हैं, बस वो अपने अच्छे गुरु को पहचान पाएँ, या तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू, दिल के हर कोने से शुक्राना। इतना शुक्राना है कि बस पूछो मत, कल मेरे को थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा रश हो गया था, काम बहुत था, तो और वैसे भी पता नहीं खाया-पीने में कुछ गड़बड़ हुई, पता नहीं ऐसा वॉमिटिंग जैसा बाहर से खाना पड़ रहा था ना कई दिन, तो वो उससे मुझे थोड़ा वॉमिटिंग सी फ़ील हो रही थी। मुझे लगा अब डॉक्टर पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन गुरुपा ने सँभाल लिया, गुरुपा का जल प्रसाद लिया तो बेटर फ़ील हुआ। गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक काम करती रही मैं, और गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है। शुक्राना सत्संग बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इसको आपको हर देवी दात के लिए शुक्राना गुरुपा। आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे समापन करना चाहूँगी। कोई भी गलती शुक्राना सत्संग सुनाने में हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। सुमन जी और संगत जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। नया अगला घर नई खुशी ब्लेस करने के लिए अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबद का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सबदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंजू दिल्ली से ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, सुमन आंटी के चैनल पे। संगत जी सुबह के 6:12 हुए हैं। आज रविवार है, वही मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, वही बोलूंगी जो गुरु जी बुलाएंगे, वही गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आज्ञा से। संगत जी, हमारे गुरु के बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना कम। हमारे गुरु का महान है, कृपालु है, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, बहुत 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 अनगिनत अनुभूति ब्लेसिंग देने वाले हैं, सबके कष्ट दूर करने वाले हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ मैं अपने गुरुपा के चरणों में। मेरे परिवार को नया जीवन देने वाले, मेरे परिवार को सुख समृद्धि खुशियाँ देने वाले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। शुक्राना शुक्राना। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरुपा की वजह से। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी
मेरे गुरुजी महान हैं। संगत जी, आज मैं अपनी एक भतीजी का शुक्राना शेयर करूँगी। मेरी भतीजी फरीदाबाद सॉरी संगत जी, मेरी भतीजी फरीदाबाद में रहती हैं। वो गुरु संगत हैं। रात को उनका रात को उनका फ़ोन आया था। वो मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे थे कि अब कैसी तबीयत है। तब उन्होंने बताया, जब मैंने बताया गुरु जी के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया था। इतनी दवाइयाँ करा ली उन्होंने, डॉक्टर से दिखा लिया, लेकिन उनकी बेटी का बुखार ही नहीं उतर रहा था। संगत जी, दिमाग पे चढ़ गया था बुखार, और बुखार दिमाग पे चढ़ने की वजह से लड़की को आँख से दिखना बंद हो गया था। वो कह रही कि मेरी मम्मी मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे, और आँख से पानी चल रहा है, आँख से पानी चल रहा है, और बोल भी नहीं पा रही है लड़की। वो घबराहट हो रही है उसको, और आँखें बिल्कुल लाल लाल हो रही है, बता रही है। और सर पे पट्टियाँ भी रख रही है, सब कर रही है, और वैसे 3 दिन से लगातार दवाइयाँ भी कर रही हैं, दवाइयों का कोई फ़र्क नहीं। तो उनके पड़ोस में थी, वो बोल रही है, कह रही कि ज़रूर तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो कह रही कि नहीं, हम किसी को नहीं दिखाएंगे। तो उन्हें अचानक से ध्यान आया कि नहीं, हम तो अपने गुरु जी का ही करेंगे। तो उनके पास गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था। तो वो कह रही कि उन्हें अपनी बेटी के माथे पे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप रखा, और गुरु जी का मंत्र बोला। आधे घंटे तक वो गुरु मंत्र बोलते रहे, और लॉकेट बेटी के माथे पे ही रखे रहे, और गुरु मंत्र बोलते बोलते आधे घंटे के अंदर उसका लड़की का बुखार पता नहीं कहाँ चला गया। यदि पता ही नहीं, जैसे लगा जैसे कुछ था ही नहीं, और आंखों में जो लालपन था वो भी खत्म। और उसकी माँ तो गुरु मंत्र बोल रही है, आंख बंद करके रोती जा रही है, रोती जा रही है, गुरु मंत्र बोल रही है। उसकी बेटी उठ के बैठी हो गई, और उसकी बेटी ने आवाज़ दी कि माँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब वो कह रही है, क्या नाम है, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी चाची, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था बिल्कुल। तब से मैं कह रही, मैं गुरु जी को इतना ज़्यादा मानने लग गई हूँ कि बहुत ज़्यादा। मेरे घर में तो कुछ भी होता है, सबसे पहले गुरु जी के लिए, सबसे पहले गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। मेरे गुरुपा का क्या बखान करें, गुरुपा के कोई बखान नहीं कर सकता, गुरुपा से बढ़ के कुछ भी नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पे कृपा करना गुरुपा, सबका भला करना, सबके दुख दूर करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं मालिक। मेरे भी दुख दूर कर दिए मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा ने, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चिंता नहीं करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेली नहीं है, अकेले मत समझना अपने। हाँ, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे पापा मेरे साथ हैं, मुझे क्या कमी है, मुझे कोई कमी नहीं है। संगत जी, 2-3 दिन से लगातार वही मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे ये भारी है, तेरे बेटे पे मारण क्रिया कर रहे हैं, तेरे बेटे को जान का खतरा है, तेरे बेटे पे ये साजिश हो रही है। मैं कहती हूँ
करो जो जिसको जो करना है। मैं बिल्कुल चिंता नहीं होती, मेरे गुरुपा है ना, मैंने तो अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है सब। मेरे गुरुपा करेंगे सब। मेरे गुरुपा के होते कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक नाखून भी नहीं छू सकता कोई। मेरे गुरुपा रक्षा करेंगे। मुझे अपने गुरुपा पर भरोसा है। मैं आँख बंद करके भरोसा करती हूँ अपने गुरुपा पे। मेरे गुरुपा को कुछ भी नहीं करना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मेरे गुरुपा रक्षा करते हैं, मेरे बच्चों के हमेशा भी रहते हैं। हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करी है तो हमेशा करेंगे। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं मेरे गुरुपा, मेरे साथ रहते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका भला करना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु के बिना जीवन अधूरा है, गुरु के बिना सांसें अधूरी हैं, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। सुमन आंटी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। ये मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। सुमन जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना 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 गुरु जी की। जय गुरु कृपा मेरे हमेशा सबका भला करना, सबका भला करना गुरु का, सबका भला करना। शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी की तरफ से करोड़ों 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 आनंद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चरणों में शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु का, चरणों में स्वीकार करना। सर्वोदय भला करना, सबका भला करना गुरु का। सुबह को ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम, मेरे प्यारे गुरु जी को राम राम, मेरे बाबा की बनाई पूरी सृष्टि को राम राम, पूरी कायनात को राम राम, हमारे पूर्वजों को राम राम। संगत जी, आज श्राद्ध का पहला दिन है और पूर्णमासी का पहला दिन है, और पूर्णमासी है आज और श्राद्ध का पहला दिन है। इसलिए मैं अपने प्यारे पूर्वजों का, जो अधूरी उम्र मरे हैं उनका भी और जो पूरी उम्र मरे हैं उनका भी शुक्राना करती हूँ और उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्राद्ध पक्ष में उनका आशीर्वाद, हमें उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सॉरी संगत जी, हमें श्राद्ध के पहले दिन की उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने अपने पितर महाराजों को दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी कोई गलती भूल चूक हुई है पितर महाराजों, हमें क्षमा करना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारी गलतियों को भूलों को, हमारी गुनाहों को माफ़ करना। जो भी हम पे गलती हुई हमें क्षमा करना और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे बढ़ाना, हमारा विकास करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, दुष्ट आत्माओं से बचाना। और मेरे प्यारे गुरु जी, आप मेरे जितने भी पूर्वज हैं उन सबको, उन सब के लिए अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलना, उन सब की आत्माओं को शांति देना। वो जहाँ भी रहें, जिस कहीं भी रहें, सुख शांति से रहें, हमेशा खुश रहें। मैं अपने प्यारे पूर्वजों के लिए आपके चरण कमलों में प्रार्थना करती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना होगा गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, जो अच्छा करता है उसे अच्छा दो, जो बुरा करता है उसे आप ही देखो गुरु जी। बस हमारी गलती और गुनाह माफ़ करना गुरु जी। आज पहला श्राद्ध और पूर्णमासी दोनों एक साथ आए हैं, इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। अपने प्यारे एंसेस्टर्स पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ। सभी पूर्वजों को और मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारे गुरु परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूर्वजों के दिनों की। जय गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, अपने जितने भी आपके पूर्वज हैं सबको, अगर आप कुछ ना भी कर पाओ तो
एक लोटा जल का लेकर उसमें कच्चे चावल डालकर और उसमें 2-3 फूल डालकर उनके नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उन्हें अर्पण करना। तो वो तुम्हें इतना इतना आशीर्वाद देंगे आपके पूर्वज बहुत आशीर्वाद देंगे। पूरे 15-16 दिन यही करना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके नाम का दाना पानी एक लोटे में डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके डाल देना। बस इसी में खुश हो जाएँगे, वो इसी में आशीर्वाद देंगे। आपके जितने भी पूर्वज हैं, सभी दुनिया में जितने भी पूर्वज हैं, सबको कोटि-कोटि प्रणाम, सबका शुक्राना। भगवान सबकी आत्माओं को शांति दे, सुकून बख्शे, सबकी निरोगी काया करे मालिक, सबको सही सलामत रखे, किसी भी जन्म में रहें, सही से रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना। पूर्वजों आपका शुक्राना। ओम पितृदेवाय नमः, पितृ शांति भव। 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय मेरे मालिक, जय मेरे विधाता। ओम गंगणपतये नमः। जय मारी दिशति नवनिधि। ओम जय श्री शुभ लाभ। जय हनुमान बाबा। ओम हंगनमते वीर वीराय नमः। ओम फट स्वाहा। जितने भी धरती दुनिया में देवी देवता हैं, सबका शुक्राना। और जितनी भी अच्छी आत्माएं जो अच्छे काम कर रही हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर रही हैं, सबका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।